हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री में, मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे तुगलक वंश से बनने वाले टॉप 30+ क्वेश्चन की। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि वही क्वेश्चन रखे जाएं जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, आपको तुगलक वंश से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और इसे मैंने एक क्विक रिवीजन के तौर पर बनाया है, यानी कि सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए आप एग्ज़ाम से पहले देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन इतिहास, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क कर लीजिएगा इसको। सही आंसर है गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब कितने बार मंगोल आक्रमण को विफल किया? सही आंसर है 29 बार। किसने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया? आंसर है गयासुद्दीन ने। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है गयासुद्दीन। किसने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया? सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको दोस्तों, मार्क कर लीजिए। आंसर है निजामुद्दीन औलिया। किस अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दें? आंसर है बंगाल अभियान। याद रखना, इस संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, हनूज दिल्ली दूर अस्त। कौन गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? सही आंसर है जूना खां। ठीक है, जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता है? मार्क कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। किसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा और सल्तनत काल की राजधानी बनाया इसे? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया। किसने दोआब में कर वृद्धि की थी? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1327 से 1328 उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। खुरासान का अभियान व कराचिल अभियान का संबंध किससे है? तो देखिए, ये दोनों ही अभियान हैं मोहम्मद बिन तुगलक के। खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। ठीक है, और कराचिल का अभियान, तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1,00,000 सैनिक को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना असफल रही। कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया विभाग के सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अमीर ए कोही नामक विभाग ये बनाया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोरक्को का निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया 1333 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? रहला नामक पुस्तक का रचनाकार था इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? सही आंसर है हरिहर एवं बुक्का ने। होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मार्क कर लेना दोस्तों, इसे इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? आंसर है जिन प्रभा सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ये शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंध अभियान के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कौन इतिहासकार लिखता है अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? तो ये लिखा था बदायूनी ने। ठीक है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये की फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस लेखक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? तो ये लाए गए फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, जिसने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। फतूहात ए फिरोजशाही किसकी आत्मकथा है? तो फतूहात ए फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। किसने जियाउद्दीन बर्नी तथा शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया था? राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया? तो दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया फिरोज तुगलक ने। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। असहाय लोगों की मदद के लिए दीवान ए खैराज विभाग किसके काल में स्थापित हुआ? तो दीवान ए खैराज विभाग ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बना था। पेंशन देने के लिए दीवान ए इस्तिहाक विभाग किसके काल में स्थापित हुआ? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में स्थापित हुआ। दासों की देखरेख के लिए दीवान ए बंदगान विभाग किसके काल में स्थापित हुआ? राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर है नसरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद। किसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी कि डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है? तो ये लिखा है इब्न बतूता ने। किसने लिखा है दोस्तों? इब्न बतूता ने। किसके शासनकाल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको, किसके शासनकाल में मल्लिकुसुर्ख पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? आंसर है नसरुद्दीन के समय में।